श्री गायत्री आयुष पॉलीक्लिनिक ने रायपुर में नई शाखा शुभारंभ के साथ अपना स्थापना दिवस मनाया। 10 वर्ष पूर्व डॉक्टर दिनेश नाग, उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर चित्रा नाग ने एक सहकर्मी के साथ चिकित्सकीय सेवा का सफ़र शुरू किया था। यह ऐसा समय था जब लोगों को आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में जानकारी नहीं थी। विपरीत परिस्थितियों में आयुर्वेद चिकित्सा को जन जन तक पहुंचाना बड़ा चैलेंज था, लेकिन डॉक्टर नाग दंपत्ति ने धैर्य और साहस से इसमें अमूलचूल सफलता हासिल किया। लोग न केवल आयुर्वेद चिकित्सा को समझे, बल्कि इस पद्धति के प्रति विश्वास बढ़ाते हुए उपचार भी कराया। धमतरी में 15 सदस्यों की टीम आयुर्वेद, पंचकर्म, क्षार सूत्र और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में निरंतर सेवा दे रहे हैं। आयुष पॉलीक्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर दिनेश नाग ने कहा कि अब तक 50,000 से अधिक लोगों ने इस पद्धति को अपनाया। जागरूकता के लिए 200 से अधिक शिविर भी लगा चुके हैं। प्रत्येक महीने के 9 व 24 तारीख को वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क परामर्श व औषधि वितरण किया जाता है। लोगों की मांग पर रायपुर में नई शाखा चित्रा आरोग्य की शुरुआत की गई है। ये हमारे लिए बहुत ही आज गौरवपूर्ण समय है कि इस चिकित्सालय को आज से हमने 10 वर्ष पूर्व प्रारंभ किया था। यहाँ पर बिल्कुल छोटे से किराए के मकान पे मैं और हमारी जो मैडम है डॉक्टर चित्रा नाग, हम दोनों ने मिलके सिर्फ 2 लोगों से इस चिकित्सालय की शुरुआत किया था, जहाँ पे हमने ये कोशिश किया था कि इस धमतरी के जो अंचल है इसमें आयुर्वेद, पंचकर्म, योग, क्षार सूत्र और प्राकृतिक चिकित्सा जैसे आयुष की जो विधा है, जो हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति है, उसको हम लोगों तक जन जन तक पहुँचाएँ, ऐसा हमने प्रयास चालू किया था। और वो क्रम धीरे 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 चलता रहा और आज 10 वर्षों में जो है ये एक बड़ा सा रूप एक ले लिया है। शुरुआत में कैसा रहा आप लोगों का, मतलब कुछ चीज़ें रुकावटें में क्या-क्या चीज़ें आई? हाँ, निश्चित रूप से एक बड़ा संघर्ष का समय था। शुरुआत में ऐसा होता था, हमने एक रिस्क लेके चिकित्सालय चालू तो किया था, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि मरीज जो है नहीं आ पाते थे। लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता की कमी थी। लोग ज़्यादा आयुर्वेद, पंचकर्म को जानते नहीं थे, प्राकृतिक चिकित्सा को नहीं जानते थे। उनको समझाते-समझाते हमको काफ़ी समय लगता था और लोगों को ऐसा लगता था कि मिट्टी से, पानी से, आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों से, पंचकर्म मालिश से, भाप से कैसे ये रोग ठीक होगा। तो वो एक चैलेंज था, लेकिन हम लोगों ने धैर्य के साथ इसको किया। कभी-कभी ऐसा होता था कि हमारे पास स्टाफ रहते थे तो मरीज नहीं रहते थे, मरीज रहते थे तो फिर स्टाफ नहीं रहते थे। इस प्रकार से छोटी-छोटी बहुत सारी समस्याएँ थी, लेकिन अंततः धीरे-धीरे हम कामयाबी की ओर आगे बढ़ते गए, लोगों में जागरूकता आती गई और आज जो है हमने सिर्फ 2 लोगों से इसकी शुरुआत की थी, आज हमारे पास 15 लोगों की एक टीम बन चुकी है। इसके अलावा और कहाँ-कहाँ ब्रांच है इनका आप लोगों का? जब इसका विस्तार होते गया तो हमारे पास न कि सिर्फ धमतरी, बल्कि धमतरी के आसपास के जो ज़िले हैं, जैसे कि बालोद है, कांकेर है, कोंडागाँव है, जगदलपुर है, सुकमा है, मतलब बस्तर से काफ़ी हमारे पास पेशेंट आते हैं। इसके अलावा जो है गरियाबंद है, रायपुर है, दुर्ग है। इस प्रकार से अलग-अलग ज़िलों से भी जब लोग आना चालू हुए, फिर डिमांड इसका बढ़ने लगा। तब फिर हम लोगों ने लोगों की डिमांड के हिसाब से और यहाँ के कार्य को विस्तार के हिसाब से इसकी एक शाखा रायपुर में हमने चित्रा आरोग्यम के नाम से स्टार्ट किया है, जो इसी माह अभी हमने स्टार्ट किया है और विश्वास है कि ये भी जो है निरंतर आगे बढ़ेगा। डॉक्टर चित्रा नाग जी हैं, वो कब से इस हॉस्पिटल में नहीं है और उनका कैसा योगदान रहा है इसमें? हाँ, मैं और डॉक्टर चित्रा नाग ने ही इस क्लिनिक की शुरुआत की थी और निरंतर जो है, क्योंकि डॉक्टर चित्रा नाग वो एक नेचुरोपैथी की डॉक्टर थी। वो लोगों को बगैर औषधि के ठीक करने की उनके पास एक बहुत बड़ा कला था, ज्ञान था। मिट्टी, पानी, धूप, हवा से फिर आहार और विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक उपचारों से चिकित्सा कराते थे और उनके प्रभाव से हमारा जो क्लिनिक है निरंतर चलता रहा। हम दोनों लगातार मेहनत करते गए और उसी क्रम में जब कोविड का जो समय आया, संक्रमण का समय है, तो कोविड के समय में भी लोगों की डिमांड थी। गवर्नमेंट की तरफ से भी, आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से भी गाइडलाइन था कि आयुष काढ़ा का निरंतर सेवन किया जाए और विभिन्न प्रकार के उपचार। तो हम लोगों का काम निरंतर चलता रहा और ऐसा कुछ हुआ, हम दोनों प्रभावित हो गए कोविड से और संघर्ष के बाद वो नहीं रही वो। और क्या-क्या उपलब्धियाँ हैं 10 वर्षों में उनके रहते और उनके नहीं रहते?
उपलब्धियाँ देखा जाए तो एक ऐसा उपलब्धि था कि अभी तक हमने देखा लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग जो है योग, आयुर्वेद, पंचकर्म, प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ चुके हैं। उन्होंने अपने जीवन में इसका उपयोग किया और लाभान्वित अपने आप को महसूस किया। अभी तक हम लोगों ने तकरीबन 200 से ज़्यादा निःशुल्क चिकित्सा शिविर, जिसमें जागरूकता, चिकित्सा परामर्श और चिकित्सा भी हमने दिया। और ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके जो पालक जो अपने बच्चों से परेशान थे कि जो बार-बार जिनका इम्यूनिटी लो हो जाता था, बार-बार बीमार पड़ते थे, तो ऐसे लोगों के लिए हमने और चित्रा ने मिलके जो है स्वर्ण प्राशन की शुरुआत की थी। तो हमारे यहाँ जो है आयुर्वेद में भी, स्वर्ण प्राशन में भी रसाहार जो है, ताज़ा स्वरस यहाँ पे ज्वारे का रस, गिलोय, आंवला, एलोवेरा, नीम, तुलसी इस प्रकार के प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उनके स्वरस भी मिलता है ताज़ा। तो ये सब जो है एक उपलब्धि है लोगों को हम जो है कम से कम शुल्क में, न्यूनतम शुल्क में ये सब सेवाएँ वहाँ पे उपलब्ध कराते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे आप? 10 वर्ष हो गए हैं, अब आज 11वां वर्ष सफर पर है। जी, जी, जी। बस मेरा जन सामान्य से सबसे अपील है कि जब भी बीमार हों सबसे पहले वो चेक करें कि हमारा दिनचर्या सही है कि नहीं। हमारा सोने का समय से लेके उठने का समय, हमारे खान-पान में नियम और संयम शामिल हो। साथ ही साथ जो है प्राथमिक उपचार के लिए हम तुरंत जो है अपने घर के जो किचन है उसको देखें। वहाँ पे हल्दी रहता है, धनिया रहता है, लौंग है और कई प्रकार की ऐसी जो मसाले हैं वो सब कुछ न कुछ प्राथमिक चिकित्सा करती हैं, उन सब का उपयोग करें। आवश्यक हो तो अपने आसपास के जो आयुर्वेद है, प्राकृतिक चिकित्सक उनसे संपर्क करें और बहुत क्रोनिक है, ऐसा लगता है कि तत्काल इसमें इमरजेंसी मैनेजमेंट की आवश्यकता है तो आसपास के जो भी उचित जो चिकित्सक हैं, किसी भी पद्धति के हो, उनसे आप जो है संपर्क करें और अपने जीवन में जो है आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा को निश्चित रूप से शामिल करें। कहाँ जॉब करते हैं आप? मैं श्री गायत्री आयुष पॉलीक्लिनिक धमतरी में काम करता हूँ। कितने वर्षों से कर रहे हैं? यहाँ लगभग मेरे को 7-8 वर्ष हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ क्लिनिक का 10 वर्ष पूर्ण हो चुका है। कैसा अनुभव रहा आपका? क्या-क्या करते हैं आप यहाँ जॉब करने? क्लिनिक को आज 10 वर्ष पूरा हो चुका है, मुझे बहुत खुशी है और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर मैं पंचकर्म थेरेपिस्ट के रूप में भी काम कर रहा हूँ और जूस सेंटर भी संभाल रहा हूँ और भी बहुत सारे काम हैं जो मैं ऑलराउंडर के रूप में यहाँ पर करता हूँ। और अच्छी बात यह है कि मैं यहाँ इससे पहले यहाँ आया था तो एकदम ज़ीरो था और सारा चीज़ जो है यहीं आकर के मैंने सीखा। इससे पहले तो मैं बस वही कूली कबाड़ी का काम करता था। मैं सोचा नहीं था अपने जीवन के बारे में कि मैं इस ऐसे क्षेत्र में जुड़ूंगा और मैं इतना आगे बढ़ूंगा, ऐसा सोचा नहीं था। यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं नियमित आगे बढ़ता जा रहा हूँ। मेरे को खुद पता ही नहीं चलता लेकिन लोग बताते हैं कि नहीं बहुत चेंज हो चुके हो आप, बहुत ऐसे सारा करके। अनुभव रहा है। बहुत सारा अनुभव रहा यहाँ पर। जी। मैं यहाँ 15 सालों से सर के साथ जुड़ी हूँ और यहाँ का मैनेजमेंट देखती हूँ और यहाँ से दूर दूर से पेशेंट आते हैं। यहाँ आयुर्वेद पंचकर्मा द्वारा इलाज होता है। मरीज आते हैं, उनका रिस्पांस कैसा रहता है? बहुत अच्छा है, मरीजों का रिस्पांस अच्छा है। आप कितने सालों से यहाँ जॉब कर रहे हैं? 15 सालों से। अच्छा, मतलब आज 10 साल पूर्ण हुए, आप 15 वर्ष से हाँ जुड़े हुए हाँ, हैं। एक कैसा और अनुभव रहा है आपका? बहुत अच्छा अनुभव है। मैं क्या-क्या सीखने को मिला है और क्या देखने को मिला है? बहुत कुछ सीखी हूँ यहाँ से और बहुत कुछ देखने को भी मिला है। तो ऐसा ये कुछ नहीं है। सब नॉर्मल ही हाँ, है? सब नॉर्मल ही है, सब ठीक। मैं यहाँ गायत्री आरोग्य में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। यहाँ पाइल्स फिशर फिस्टुला और वात रोग, पीत रोग कफ का इलाज किया जाता है और उसके लिए दवाइयाँ मुहैया कराते हैं और बहुत बेस्ट रिजल्ट आता है पेशेंट लोग के पास से। दवाई मुहैया कराने के समय मरीज क्या बोलकर जाते हैं आपको? कुछ बोलते हैं? मतलब जो दवाइयों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है ना, उसका डिमांड रहता है तो फिर इसी हिसाब से अवेलेबल करा देते हैं। 10 साल पूर्ण हो चुका है इस क्लिनिक का। हाँ, कैसा अनुभव रहा आपका यहाँ? बहुत बढ़िया सर। मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ मतलब जॉब करके। हाँ, मेरा जो पर्सनालिटी वो भी चेंज हो गया है। पहले कुछ अलग था, अब अलग हूँ। अच्छा, मतलब यहाँ आयुर्वेदिक हाँ भी यूज़ करते हैं? हाँ, आयुर्वेदिक। आप काम करे बर कहाँ आथो और कौन सा का हरे है जो यहाँ काम करे बर आथो आप? है काम करे बर कहाँ जाथो आप? नांगी हैं। हाँ? नांगी हैं। नागी है का हॉस्पिटल हरे का? हाँ, का हॉस्पिटल हरे?
आयुर्वेदिक वाला अच्छा, यहाँ एक बार कैसे लगते आप लोग? एकदम खुशी लागते हैं। हाँ, सुबह कितना समय आता आप? 4 बजे आ जाते हैं। सुबह 4 बजे ले मरीज मन भी आए चालू होते का? हाँ वो आ जाते हैं। काबर आते मन सुबह ले? जूस पिए बन अच्छा, तब का कुछ बताते का मरीज मन आप लोग कैसे लगते का लगते? अच्छा लागते कहते हैं। जूस पी के हम्म, 10 साल पूरा हो गए आप लोग पता है कि नहीं? हाँ कैसे लगा थे 10 साल पूरा हो गया अस्पताल? एकदम खुशी लागते हैं। निरंतर आगे बढ़ाते? हाँ